12वीं का इम्तिहान देने के बाद मैं बिल्कुल आज़ाद था। अब मेरे ज़हन में सिर्फ आराम और घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं था। मगर घर वालों को जब मुझे बेकार बैठा देखा, तो उन्हें याद आया कि सारे काम मुझसे ही करवाए जाएं। कभी सब्जी लाने को कहते, कभी दूध खत्म हो गया है। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था। इस खाली वक्त में कुछ रखा था, कुछ भी वैसा नहीं चाहता था। मगर घर के कामों की वजह से वक्त गुजरना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया, मगर सबकी किसी मजबूरी की वजह से वो भी ना बन सका। मगर मम्मी ने मुझे कहा कि अपनी चाची के पास चले जाओ, मुझे कुछ चीजें भी भेजवानी है। और वैसे भी तुम्हारी चाची इतनी बार तुम्हें आने को कह चुकी हैं, मगर तुम जाते ही नहीं हो। हम्म मेरी चाची लखनऊ में रहती थी हैं, और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था। इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनके पास गया ही नहीं था। वैसे तो मैं इनकार कर देता, मगर फिर मैंने सोचा कि घर पर रहने से तो बेहतर है कि चाची के घर ही चला जाऊं। वहां थोड़ा मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर पड़े पड़े मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो जाएं। वो गी 2 दिन के बाद में चाची के घर के लिए रवाना हो गया। चाची का घर लखनऊ के एक छोटे से इलाके में था। चाची मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मेरी चाची के 2 बच्चे थे। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। दोनों स्कूल गए हुए थे और चाचा का भी घर पर नहीं थे। चाची ने बताया कि तुम्हारे चाचा का दूसरे शहर में तबादला हो गया है, उसलिए वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आते हैं। खाने पीने से फारिग होकर मैं वक्त गुजारने के लिए छत पर चला गया। छत पर काफी खुला सहन था और एक तरफ 2 खुला सहन था। 2 कमरे थे, जिनमें से एक स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि उसे कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कमरे में एक छोटा सा पलंग बचा हुआ था और उसके दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वो बहुत कम इस्तेमाल में आता है। मैं छत की दीवारों से झांक कर मोहल्ले का जायजा लिया, लेकिन कोई दिलचस्प चीज नजर नहीं आई। मैं नीचे आकर चाची के साथ बातों में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया कि ये चाची की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत दूध जैसी सफेद थी, बेदाग चेहरा, इस चिकी शरा, लंबे घने बाल जिन्हें उसने चोटी की शक्ल में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसके सफेद रंग में सरखी आ रही थी। उसने आकर मुझे प्रणाम किया, जिसका मैंने अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास रद्द अमल नहीं दिखाया और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वो मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी और उसके अलावा कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो नवीं जमात में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं चाची और उनके बेटे से बातों में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार इसी की तरफ जा रहा था। वो मुझे जितना नजरअंदाज कर रही थी, मैं इतना ही उसके पास जाने के बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वो मुझसे बातें करे। लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मगन थी और ऐसा शो कर रही थी जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। रात को सब लोग छत पर सोते थे। मेरे लिए भी चाची ने एक तरफ चारपाई पर बिस्तर बिछा दिया। वो चाची के करीब वाली चारपाई पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही चाची के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था।
सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से उसको देख रहा था, जो रात के अंधेरे में मुझे नजर तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। ना जाने रात के कौन से पहर मुझे नींद आई। सुबह चाची के जगाने पर आंख खुली तो सबसे पहले मैं उसी को धिने लगा, लेकिन तब तक वो शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन इसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपने चाची के बेटे के साथ बाजार चला गया जिसका नामकरण था, और उसके लिए कुछ चीजें लेकर दें। मैंने वहां से उसके लिए भी एक चॉकलेट खरीद ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, और दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। वो मुझसे जितना अजनबी सा बर्ताव कर रही थी, मुझ में और ज्यादा कशिश पैदा हो रही थी। करण मुझे बाहर जाने को कहता, लेकिन मेरा इसके सामने से हटने का दिल भी नहीं करता था। बस दिल करता कि हर वक्त इसी को देखता रहूं। इस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। चाची ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट न होने की वजह से कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं आहिस्ता से टटोलते हुए एक तरफ दीवार की जानिब लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की वजह से मेरी आंख खुली। मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू के पास कोई और भी लेटा हुआ है। लाइट भी अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल से करण मेरे साथ आकर लेट गया होगा। इस वक्त आसमानी बिजली चमकी जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई। मैंने देखा कि मेरे साथ करण नहीं, बल्कि इसकी बहन लेटी हुई है। मेरी तो सांस ही रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना रही हो। उसको अपने इतने करीब सोते हुए देखकर मैं अपना होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ क्रोट लेकर लेटा हुआ था। जैसे ही कोई हरकत करता तो जान निकल जाती। मैं काफी देर तक इसी हालत में लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो दिल उसको छूने को किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाजा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वो यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वो कभी भी यहाँ ना लेटती। मेरी किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले ये समझना जरूरी था कि वो गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। मैं नींद में करवट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर उस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसको छुआ तो मेरे अंदर जैसे एक अजीब सा करंट लगा। उसके बाजू किसी रेशमी तकिए की तरह नरम था। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई, तो फौरन उसने मेरा हाथ हटा दिया और उठकर बैठ गई। अंधेरे में ही गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसा शो कर रहा था जैसे गहरी नींद में हूं और मुझे आसपास दुनिया की कोई खबर नहीं है। मेरे हल्के हल्के खराटों से इसको इम स, उसको मालूम हो गया कि वो करण के बजाय मेरे साथ सो रही है। इसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि इसको जगाने की क्या जरूरत थी। इस तरह कम अज कम वो मेरे पास तो लेटी हुई थी। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अगले दिन उसने पहले जैसा ही बर्ताव रखा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर कुछ रद्द-अमल कर रही हो। आज तो वो थोड़ा परेशान लग रही थी और पहले से भी ज्यादा पढ़ाई में मसरूफ थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी, तो उसके बजाय चाची ने बताया कि कल उसका रियाजी का पेपर है और ये रियाजी में काफी कमजोर है। मैंने कहा कि चाची आप फिक्र न करें, मैं उसे तैयारी करा देता हूँ। ये सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैं देर रात तक उसके
साथ बैठकर रियाजी की तैयारी कराता रहा। इस दौरान कॉफी बार मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया तो जैसे करंट लग गया। इसके बाद वो मेरे साथ कुछ तक खुलकर बात करने लगी थी। इसके बाद वो मेरे साथ हद तक खुलकर बात करने लगी थी। अगले दिन पेपर के बाद वो काफी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया बहुत अच्छा गया है और आज मेरे पेपर भी खत्म हो गए हैं। फिर उसने मुझ से हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है। इसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपने आप से ही बेगाना हो गया। इसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल अलग रूप देखा। वो मुझसे बहुत ही आजादाना हो गई थी और अगले 2 दिन हमने खूब गपशप की। इस रात को सोते ही फिर से बारिश हो गई और चाची ने आज भी मुझे अंदर जाकर सोने को कहा। मैं कमरे में जाकर दूसरी तरफ आकर सो गया जहां करण सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। इस वक्त बिजली चमकी और इस चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ करण के बजाय वही सो रही है। मैं तो जैसे चूनक कर रह गया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा कि इस दिन की तरह इसको फिर जगह दूं, वरना लाइट आने पर या सुबह उठने पर चाची देख लेगी तो पता नहीं क्या समझेगी। मैंने अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह रखा जैसे नींद में लग गया हो। वो उठी और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर दोबारा वहीं लेट गई। मगर मैं अभी भी लेटा रहा और सोने का ड्रामा जारी रखा। मैं दीवार वाली तरफ था और वो पलंग की तरफ। हमारे दरमियान फासला बहुत कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वही लेटा रहा। 10-15 मिनट तक ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। हाथ रखते ही मुझे ना जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और मैं चादर के ऊपर से हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था। मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके चादर के अंदर किया तो उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। मगर अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वो सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में रखा। उसके ऐसा करने से मेरे पूरे वजूद में सनसनी फैल गई और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मगर वो अभी कोई हरकत नहीं कर रही थी। थोड़ी देर तक तो वो मेरा हाथ यूं ही अपने हाथ में रखे रही। फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कान में कहने लगी, मैं साथ वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहां आ जाना। इतना कहकर वो पीछे हटी और बैठकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी ये बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी वो मुझे उस रात अकेले में मिलने को कह रही है। खैर लाइट अभी तक नहीं आई थी और चाची खराटे लेते हुए सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चेखते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टोर रूम के अंदर गया ही था कि उसने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया। वो दरवाजे पर ही खड़ी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपने प्यार का इजहार किया। 2-3 दिनों में हम एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन जब मैं अपने घर के लिए जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे।
मैंने उसके करीब आकर कहा कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ वक्त गुजारा है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और घर पहुंचकर मैं मम्मी को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूंगा। इतना सुनकर इसने अपनी नजरें शर्म से नीचे झुका लीं। मैंने इसके आंसू साफ किए और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर अपनी मम्मी पापा को रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे मम्मी पापा को भी कोई एतराज नहीं था। फिर मेरी चाची ने भी मंजूरी दे दी और इस तरह हमारी शादी हो गई।